नमस्कार, मेरा नाम है निहारिका यादव और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए देश का आम बजट पेश किया। कोरोना की मार, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को देखते हुए लोगों को उम्मीद थी कि सरकार 5 राज्यों के चुनावों को देखते हुए लोगों को फौरी तौर पर राहत देगी, लेकिन सरकार ने लोगों की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए कोई भी लोक लुभावन ऐलान नहीं किया। वित्त मंत्री का ये अब तक का सबसे छोटा बजट था, लेकिन इस छोटे भाषण में भी वित्त मंत्री की एक घोषणा बड़ी थी। वित्त मंत्री ने बजट में जो सबसे बड़ी घोषणा की वह है क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स लगाना। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि क्रिप्टो करेंसी आखिर है क्या। क्रिप्टो का अर्थ होता है अदृश्य या गोपनीय और करेंसी का अर्थ होता है मुद्रा। क्रिप्टो करेंसी का सीधा सीधा अर्थ है वह अदृश्य मुद्रा जिसका इस्तेमाल तो किया जा सकता है पर उसे देखा नहीं जा सकता। एक वक्त था जब दुनिया में कोई करेंसी नहीं थी, सिर्फ वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन होता था। लेकिन बाद में सिक्के और नोट चलन में आए और लेन देन का तरीका पूरी तरह से बदल गया। आज यही नोट और सिक्के हमारी करेंसी हैं, लेकिन 21वीं सदी में इसके अलावा एक अन्य करेंसी भी चलन में आ गई है जो पूरी तरह से डिजिटल है। इसे ही क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। आज हर देश के पास अपनी करेंसी है, जैसे कि भारत के पास रुपए, अमेरिका के पास डॉलर। ठीक इसी तरह हर देश की अपनी एक करेंसी होती है। अब सवाल उठता है कि करेंसी होती क्या है, तो इसका जवाब है कि एक ऐसी धन प्रणाली जो किसी देश द्वारा मान्यता प्राप्त हो और वहां के लोगों द्वारा धन के माध्यम के रूप में इस्तेमाल की जाती हो, साथ ही जिसका कोई मूल्य हो, करेंसी कहलाता है। मतलब जिसके बदले कोई वस्तु या सेवा खरीदी जा सके वो करेंसी है। जैसे कि 50 रुपए के नोट से आप फल खरीद सकते हैं, इसलिए वो करेंसी है। लेकिन 500 रुपए के पुराने नोट जो कि भारत सरकार ने बंद कर दिए हैं, उनसे आप कुछ नहीं खरीद सकते, क्योंकि ना तो उसे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और ना ही उसका कोई मूल्य रह गया है। इसलिए अब वो करेंसी नहीं कही जा सकती। साथ ही आमतौर पर करेंसी को कागज या धातु के टुकड़ों पर प्रिंट किया जाता है, जिससे यह फिजिकल करेंसी भी कहलाता है, यानी कि इसे छूना या पर्स में लेकर घूमना संभव है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के साथ ऐसा नहीं होता। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जिसे एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम द्वारा मैनेज किया जाता है। इसमें हर एक लेन देन को डिजिटल सिग्नेचर्स द्वारा वेरीफाई किया जाता है और क्रिप्टोग्राफी की मदद से उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित एक वर्चुअल करेंसी है जो क्रिप्टोग्राफी द्वारा सुरक्षित रखी जाती है। वास्तव में क्रिप्टो करेंसी एक पीयर टू पीयर कैश प्रणाली है जो कंप्यूटर एल्गोरिदम पर बनी है, यानी कि फिजिकली इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसका पूरा कारोबार ऑनलाइन माध्यम से ही होता है, जहां एक ओर किसी भी देश की करेंसी के लेन देन के बीच में एक मध्यस्थ होता है, जैसे भारत में केंद्रीय बैंक। लेकिन क्रिप्टो के कारोबार में कोई मध्यस्थ नहीं होता और इसे एक नेटवर्क द्वारा ऑनलाइन ही संचालित किया जाता है, यानी कि इस पर किसी भी देश या सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। इसीलिए शुरुआत में इसे इलीगल यानी कि अवैध करार दिया गया, लेकिन बाद में इसकी लोकप्रियता को देखते हुए कई देशों ने इसे लीगल कर दिया। पर फिर भी अभी कई देश ऐसे हैं जहां इसे इलीगल ही माना जाता है। हालांकि क्रिप्टो करेंसी को नोट और सिक्कों के रूप में प्रिंट नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी इसका अपना मूल्य है, यानी कि आप क्रिप्टो करेंसी से सामान खरीद सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। क्योंकि ये डिजिट्स के रूप में ऑनलाइन रहती है, इसीलिए इसे डिजिटल मनी, वर्चुअल मनी या इलेक्ट्रॉनिक मनी भी कहा जाता है। अगर बात करें क्रिप्टो करेंसी वैल्यू की, तो इसकी वैल्यू यानी कि मूल्य फिजिकल करेंसी से कहीं ज्यादा है और कुछ क्रिप्टो करेंसीज का मूल्य तो डॉलर से भी 1000 गुना ज्यादा है। लेकिन साथ ही एक सच ये भी है कि इनका मूल्य स्थिर नहीं रहता, यानी कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बहुत तेजी से उतार चढ़ाव होता है, जिससे इसकी कीमतों में बहुत बदलाव होता रहता है। यही कारण है कि इसे अनियमित बाजार के तौर पर भी जाना जाता है, जो पल में किसी को अमीर बना देता है और एक झटके में उसे जमीन पर गिरा देता है। लेकिन बावजूद इस उतार चढ़ाव के इसको लेकर लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है। वर्तमान में दुनिया की सबसे ज्यादा मूल्यवान और सबसे अधिक लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है। इसके बाद दूसरी पसंदीदा क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो नाम आता है इथीरियम का। साथ ही आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान क्रिप्टो करेंसी पर 30% टैक्स का ऐलान करने के लिए क्रिप्टो करेंसी शब्द का प्रयोग नहीं किया, बल्कि वर्चुअल डिजिटल एसेट शब्द का प्रयोग किया है। तो आपको बता दें कि इस शब्द का मतलब क्या है। कोई भी जानकारी या कोड या संख्या यदि क्रिप्टोग्राफिक माध्यमों से उत्पन्न होता है तो उसे वर्चुअल डिजिटल एसेट की कैटेगरी में रखा जाता है।
साधारण भाषा में आप इसे डिजिटल संपत्ति भी कह सकते हैं। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूरी दुनिया में क्रिप्टो यूजर्स की संख्या लगभग 30 करोड़ है, जिसमें सबसे पहला स्थान भारत का ही है, जहां पर लगभग 10 करोड़ क्रिप्टो यूजर्स और इन्वेस्टर्स हैं। साथ ही यह भी कहा जाता रहा है कि पैंडेमिक के समय में इंडिया में क्रिप्टो करेंसी यूजर्स की संख्या करीब 600% बढ़ गई है। हालांकि इन आंकड़ों की हम पुष्टि नहीं कर सकते, क्योंकि भारत सरकार के पास क्रिप्टो करेंसी यूजर्स और उनके निवेश से जुड़ा कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। कल पेश हुए आम बजट में वित्त मंत्री जी ने क्रिप्टो करेंसी से होने वाले मुनाफे पर 30% का टैक्स लगा दिया। यानी अगर आपको क्रिप्टो करेंसी से 1 लाख का मुनाफा होता है तो आपको 30,000 रुपए टैक्स के तौर पर चुकाने होंगे। इतना ही नहीं, क्रिप्टो करेंसी पर 1% TDS लगाने का भी फैसला किया गया है। अब सवाल यह है कि जब 30% टैक्स लिया ही जा रहा है तो 1% TDS का क्या मतलब है? तो बजट के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान निर्मला सीतारमण ने साफ किया कि उन्होंने क्रिप्टो करेंसी पर 1% का TDS इसलिए लगाया है ताकि क्रिप्टो की दुनिया में हो रहे ट्रांजैक्शन पर नजर रखी जा सके। दरअसल अभी भारत में क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन की कोई व्यवस्था नहीं बन सकी है। ऐसे में TDS का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें कि TDS यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का मतलब आपको पैसे मिलने से पहले ही टैक्स काट लिया जाएगा। इस तरह अगर आपने क्रिप्टो बेचकर 1 लाख रुपए का मुनाफा कमाया तो उसके आपके बैंक खाते में आते ही उसमें से 1% TDS के तौर पर काट लिया जाएगा। इसके बाद आप अपने मुनाफे पर 30% टैक्स भी चुकाएंगे। इस 1% TDS के चलते सरकार को पता चल जाएगा कि आपने क्रिप्टो में कितना लेन देन किया है और आप पर कितनी टैक्स देनदारी है। वित्त मंत्री ने क्रिप्टो करेंसी पर 30% टैक्स लगाने का ऐलान तो किया ही, साथ ही यह घोषणा भी हुई कि RBI भी अपनी डिजिटल करेंसी जारी करेगा जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री के बजटीय भाषण में RBI द्वारा जारी होने वाली डिजिटल करेंसी का जिक्र होते ही क्रिप्टो करेंसी के वैध या अवैध होने को लेकर एक भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न हो गई। जहां एक और क्रिप्टो करेंसी पर 30% टैक्स लगने पर क्रिप्टो इन्वेस्टर्स निराश हुए, वहीं दूसरी तरफ इसे इस रूप में भी देखा जा रहा है कि क्रिप्टो पर टैक्स लगाने का मतलब है कि सरकार ने क्रिप्टो को वैध करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। चूंकि क्रिप्टो करेंसी बिल अभी तक सामने नहीं आया है तो टैक्स लगाए जाने को क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वाले सरकार की तरफ से एक सकारात्मक कदम के रूप में देख रहे हैं। बजट भाषण के बाद की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री जी ने बताया कि RBI की तरफ से जो डिजिटल करेंसी जारी की जाएगी उसके ऊपर 30% का टैक्स नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि बाजार में इस समय जो क्रिप्टो करेंसी मौजूद है ये टैक्स केवल उनके ऊपर लगेगा। उन्होंने ये भी साफ किया कि किसी भी करेंसी को तभी करेंसी माना जाता है जब वह केंद्रीय बैंक की तरफ से जारी की जाए। इसके अलावा बाकी सब करेंसी नहीं है, जिसमें क्रिप्टो करेंसी भी आती है। क्रिप्टो करेंसी को केंद्रीय बैंक नहीं जारी करता है बल्कि इसे इंडिविजुअल्स बनाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक की तरफ से डिजिटल करेंसी जल्दी ही जारी होगी, जिसका एक नाम भी तय किया जाएगा। उन्होंने घोषणा की कि RBI अगले साल भारत की अपनी डिजिटल मुद्रा लॉन्च करेगा जो ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होगी। इसके साथ ही भारत कुछ ऐसे देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास अपनी केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा होगी। इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद। आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।